नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। भारत और चीन दो एशियाई दिग्गज, एक और 146 करोड़ की आबादी वाला भारत, दूसरी ओर 141 करोड़ से ज्यादा लोगों वाला चीन। दोनों अगर साथ आए तो पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था का समीकरण बदल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीन के साथ हाथ मिलाना भारत के लिए वरदान साबित होगा या फिर यह नुकसान का सौदा है? क्योंकि हर किसी के जहन में महज एक ही सवाल है कि चाइना पर भरोसा करना मुश्किल है। कैसे? चलिए इस पर भी बात करते हैं। गलवान और डोकलाम की घटनाएं बताती हैं कि चीन पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर चीनी कंपनियां भारत की टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में गहराई तक घुस गई तो सुरक्षा संकट पैदा हो सकता है। क्या भारत सरकार भारत की जनता को यह आश्वासन दे सकती है कि चीन से हाथ मिलाना ज्यादा खतरनाक नहीं? भारत की एक नीति रही है, जब जब भारत ने किसी पे भरोसा किया है तब तब धोखा ही मिला है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अमेरिका को ही देख लीजिए। अमेरिका भारत का अच्छा दोस्त था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो पीठ पीछे छुरा लेकर बैठा है और इंतजार कर रहा है बस एक मौके का। मौका मिला और उसने छुरा भोंकना शुरू कर दिया। चलिए थोड़ा इस पे भी जिक्र करते हैं कि भारत को चाइना कैसे नुकसान पहुंचाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि गलवान और डोकलाम की घटनाएं बताती हैं कि चीन पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता। भारत की टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में गहराई तक घुस गई तो सुरक्षा संकट पैदा हो सकता है। भारत का 70% इलेक्ट्रॉनिक और फार्मा कच्चा माल चीन पर निर्भर है। इसमें ज्यादा साझेदारी भारत को आत्मनिर्भर बनने से रोक सकती है और पीएम मोदी का भारत को मेक इन इंडिया में तब्दील करने का सपना कभी हकीकत में नहीं बदलेगा। कई विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि चीन से रिश्तों में सावधानी भरा सहयोग ही सही रास्ता है। न ज्यादा दूरी न ज्यादा नजदीकी, बल्कि ऐसा तालमेल जिससे भारत अपने हित साध सके और चीन को भी ये संदेश मिल सके कि भारत की संप्रभुता पर समझौता संभव कभी नहीं होगा। तो साफ है कि अब चाइना से भारत ने जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, अब बस परिणाम का इंतजार है, क्योंकि परिणाम ही बताएगा परीक्षा कैसी गई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आंचलिक खबरें।